हिंदी सिनेमा का ब्लैक एंड व्हाइट जमाना सिर्फ राज कपूर और नरगिस के लिए जाना नहीं गया। उस जमाने में ऐसे ऐसे बढ़िया कलाकार रह चुके थे जिनके बदौलत फिल्म जगत इतना काबिल बना। ऐसे लोगों ने सिर्फ खुद के लिए अभिनय क्षेत्र नहीं चुना, उन्होंने अपने अपने स्थानीय क्षेत्र और बोली भाषा के लिए बहुत प्रबल कार्य किए थे। उनका मानना था कि हिंदी के अलावा और दूसरी भाषा में भी फिल्में बनाई जा सकती हैं। ऐसे में मराठी सिनेमा अपने उच्च स्थान पर पहुंच चुका था। बंगाली समेत साउथ इंडियन भाषा की फिल्में भी चल रही थी, पर उत्तर भारत का भोजपुरी स्थान उस वक्त भी फिल्मों से काफी दूर था। ऐसे में एक कलाकार ऐसा आया जिसने न सिर्फ बिहार का नाम रोशन किया बल्कि भोजपुरी फिल्म जगत की स्थापना में अहम योगदान दिया। ऐसे बहुत कम दर्शक होंगे जिन्हें पता चल गया होगा कि आज की कहानी प्रसिद्ध अभिनेता रामायण तिवारी पर है। रामायण तिवारी के साथ प्रसिद्ध इस लफ्ज का इस्तेमाल होना तो शुरू हुआ है। उस वक्त इनका नाम भी कोई नहीं जानता था। इन कलाकारों ने बेनाम जिंदगी गुजार के समाज कार्य किया है। खैर, आपको बता दूं कि रामायण तिवारी का फिल्मी सफर एक आम कहानी नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जैसे आपको भी इनके चरित्र से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। पटना के नजदीक मनेर नामक गांव है जहां 1917 में रामायण तिवारी का जन्म हुआ था। वो दौर आजादी की जंग का था और हर नवयुवक का खून आजादी के लिए खौल रहा था। ऐसे में रामायण तिवारी भी कहाँ अपवाद रहते। थोड़ी बहुत पढ़ाई होने के बाद वे आज़ादी के जंग में शामिल हो गए और आज़ाद हिंद फौज के संपर्क में आए। 1940 के साल में आंदोलन तीव्र रूप में शुरू हुआ, तब रामायण तिवारी ने अपना गांव भी छोड़ दिया। ट्रेन में सफर करते वक्त उन्होंने एक अंग्रेज को देखा और उसे ट्रेन के बाहर फेंक दिया। जब सुरक्षा कर्मियों को बात पता चली तब वे प्लेटफॉर्म से भाग गए और दूसरी ट्रेन पकड़ी। वो ट्रेन कहाँ जा रही थी ये उन्हें नहीं पता था। जिन लोगों के साथ वे सफर कर रहे थे वो भी गुम हो चुके थे। तिवारी जी ने किसी से पूछा, भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? जवाब आया, मुंबई। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी किस्मत उन्हें वहां लेकर जा रही है जहां से उनके रास्ते बदलने वाले हैं। खाली जेब मुंबई आकर तिवारी को बहुत अजीब महसूस होने लगा। चकाचक भरी नगरी देखकर वो डर गए, पर उन्होंने होश संभाल लिया और मुंबई के प्रभात स्टूडियो में काम करने लगे। उन दिनों वे दिन में प्रभात स्टूडियो में काम करते थे और रात को आज़ादी की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। कुछ साल उनकी जिंदगी इस तरह से गुजरी। ऐसे में आज़ादी का ख्वाब पूरा होने लगा और तिवारी जैसे क्रांतिकारी बेरोजगार होने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए रामायण तिवारी ने अभिनय क्षेत्र चुन लिया। उनके नाम पहली फिल्म 1941 में रिलीज हुई है जिसका नाम निर्दोष था। फिर 5 साल के बाद उनकी दूसरी फिल्म गुलामी रिलीज हुई। तब तक उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था कि वे हमेशा अभिनय करते रहेंगे, पर आजादी के बाद उन्होंने अभिनय क्षेत्र को चुन लिया। रामायण तिवारी का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ उसके पीछे भी एक कहानी है। एक दिन वे स्टूडियो में काम कर रहे थे, वहीं किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट आ नहीं पाया। डायरेक्टर के कहने पर वो किरदार रामायण तिवारी को करना पड़ा। इस छोटे से किरदार को भी उन्होंने अपनी भारी आवाज से दमदार बना दिया। आपको बता दूं कि रामायण तिवारी बड़े ही उम्दा अभिनेता साबित हुए। उस दौर में पृथ्वीराज कपूर जैसा अभिनय वो कर लेते थे। फिल्मकारों के लिए रामायण तिवारी के रूप में अच्छा खलनायक मिल चुका था। वो बात अलग है कि समय के अनुसार उन्हें वैसी फिल्में मिली नहीं जिससे वे सुपरस्टार खलनायक की सूची में आते, पर उन्होंने जो भी काम किए उन्हें अच्छी प्रशंसा मिली। रामायण तिवारी जब घर से भाग गए तब उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा था। इसीलिए 10-15 साल गुजरने के बाद घर वालों को लगा कि रामायण तिवारी गुजर गए हैं, इसलिए घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। पर एक दिन बहुत ही गजब की बात हो गई। उनके गांव में एक फिल्म लगी थी। गांव वाले फिल्म देख रहे थे। इसी बीच उन्होंने बड़े पर्दे पर रामायण तिवारी को देख लिया और घर वालों के होश उड़ गए। तुरंत ही उन्होंने रामायण तिवारी से संपर्क किया।
बाद में रामायण तिवारी कुछ महीने अपने गांव में बिताते थे तो कुछ महीने मुंबई आते थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि मराठी लोग अपने भाषा में फिल्में बनाते हैं, दूसरे भाषिक लोग भी यही कर रहे थे। तिवारी के मन में विचार आया कि भोजपुरी भाषा में फिल्में क्यों नहीं बनती। इसीलिए रामायण तिवारी ने नजीर हुसैन से बात की और पहली भोजपुरी फिल्म बनाने का फैसला किया। ऐसे में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने भी नजीर से भोजपुरी सिनेमा बनाने की बात की थी। नजीर उन दिनों गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो इस फिल्म को लिख रहे थे। इस फिल्म को बनाने के लिए रामायण तिवारी ने न सिर्फ आर्थिक मदद की बल्कि इसे इन्हीं के गांव मनेर में फिल्माया गया। फिल्म के क्रू मेंबर्स रामायण तिवारी के घर रहते थे, इसीलिए आज भी मनेर गांव प्रसिद्ध है क्योंकि इसी गांव से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई थी। 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म बहुत बड़ी हिट कहलाई और आगे चलकर सैकड़ों भोजपुरी फिल्में बनती रही। 36 वर्षों के फिल्मी सफर में रामायण तिवारी ने 125 फिल्मों में काम किया था। उनमें यहूदी, नीलकमल, जिस देश में गंगा बहती है, पत्थर के सनम, पोस्ट ऑफिस 999, गोपी, दुश्मन, मधुमती, 2 बीघा जमीन, महाभारत जैसी फिल्में शामिल हैं। प्रभात स्टूडियो ने फिल्म जगत को 3 कलाकार दिए हैं, जिनमें जयंत और प्राण के साथ रामायण तिवारी भी थे। लगभग सभी विख्यात फिल्मकारों के साथ उन्होंने फिल्में की थी। राज कपूर के वे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बिहार से जितने भी प्रसिद्ध राजनेता थे, उनसे रामायण तिवारी की अच्छी दोस्ती थी। जब भी जयप्रकाश नारायण मुंबई आते थे, तब रामायण तिवारी से जरूर मिलते थे। समाज कार्य से भी वो वंचित नहीं रहे। उन दिनों कैंसर पीड़ित का ऑपरेशन मुंबई में होता था। जब भी बिहार में किसी गरीब इंसान को मुंबई आना होता था, तब वो रामायण तिवारी की मदद लेता था। इस बात के लिए रामायण तिवारी ने किसी को भी निराश नहीं किया। आगे चलकर उनका बेटा भूषण तिवारी भी कैरेक्टर एक्टर बना। रामायण तिवारी का पोता सुजीत तिवारी भोजपुरी सिनेमा का बड़ा नाम है। तो ऐसे थे रामायण तिवारी। हिंदी समेत स्थानिक भाषा में उपयुक्त योगदान देने वाले इस हस्ती का देहांत 9 मार्च 1980 को हुआ। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।